हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के अंतर्गत रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चंस में आपको बताने वाला। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री से 6 बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा आपके विज्ञान से, लेकिन रसायन विज्ञान से 6 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। आपके भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो जीव विज्ञान से होगा, ठीक है। जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वीडियो में बताए जाएंगे, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको बताए जाएंगे। और हाँ, यदि आपको चाहिए 90% प्लस रिजल्ट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और जो बताया जा रहा है सिर्फ वही पढ़िए। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि 90% प्लस रिजल्ट बनेगा, इससे आपका रिजल्ट डाउन नहीं बनेगा। यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है। 100% यही सब क्वेश्चन आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है क्या, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध जल का पीएच मान या मूल्य है तो कितना होता है? 7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन यानी हाइड्रो यहाँ पे H2S और H2SO4, ठीक है, का पीएच मान होता है। अगर अम्लीय विलयन देकर उसका पीएच मान पूछेगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन अगर पीएच मान पूछता है तो उसका क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ओके, शुद्ध जल का 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक उसका पीएच मान होता है। तो इन पीएच मानों में 3 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है, आ जाएगा, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूत्र से आता है क्वेश्चन, उसको तैयार कर लीजिए। धावन सोडे का रासायनिक नाम है तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है धावन सोडे का रासायनिक नाम है, तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, तो अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो ब्लीचिंग पाउडर, और सूत्र पूछेगा तो COCl2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी या आर्सेनिक, ये दोनों अगर पूछता है, या पूछता है एंटीमनी है या पूछ ले आर्सेनिक है, तो दोनों क्या है? उपधातु हैं। वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है कि इन सभी को आप तैयार रखिए, यहीं से फंसने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चंस मैं इसमें बता रहा हूँ, इस 50 क्वेश्चंस के अंतर्गत ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वही रहने वाला, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और सिर्फ आपको इतना पढ़ना भी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है तो मैग्नीशियम होती है और जिंक होती है। ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा यहाँ पे, तो या तो मैग्नीशियम दिया रहेगा या तो जिंक दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने की बात की जा रही है और धातु का नाम पूछा जा रहा है तो मैग्नीशियम अलग कर सकता है अम्ल से हाइड्रोजन, और जिंक अलग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है तो Cu2S और Fe, ठीक है, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कीटोन समूह का सूत्र है तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ओके, C के साथ CH3 रहेगा, यहाँ पे देखिए CH3 बॉन्ड C CH बॉन्ड CH3, लेकिन C के साथ डबल बॉन्ड O रहेगा, तो ये कीटोन का समूह सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो बॉन्ड CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो IUPAC नाम से क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सूत्र से पूछेगा। अब IUPAC नाम पर आ जाइए, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। असंतृप्त यौगिक है C2H2। याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, सब समझ लीजिए, 20 नंबर आपका पक्का ही है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है तो कार्बन परमाणु की संयोजकता
4 होती है। जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर आप सब तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम जब देने बैठेंगे फटाफट सभी क्वेश्चनों का आप जवाब देखते ही पेपर का आप जवाब दे देंगे, ठीक है। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। एल्कोनों का सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2। नेक्स्ट है एल्काइन का समान सूत्र है तो C3H4। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन अर्थात या ब्यूटेनोन पूछे या प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह पूछता है तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्रियात्मक समूह होगा, चाहे ब्यूटेनोन का पूछे चाहे प्रोपेनोन का पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम है तो क्या होता है, यानी इस एसीटोन का अगर सूत्र पूछ ले तो याद रखिएगा सूत्र ये होता है CH3COCH3, ओके। और इसका अगर सूत्र नाम पूछा जाता है IUPAC तो प्रोपेनोन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है तो कितनी होती है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे सोडे या खाने वाले सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है तो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × 1/2H2O। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है तो निस्तापन में। 20 नंबर 2 क्वेश्चन है फफोलेदार कापर है तो कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं वह क्या होता है, फफोलेदार कापर कहा जाता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है तो पीतल कैसा है, मिश्र धातु होता है, पूछता है क्वेश्चन, इसलिए तैयार रखिए। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है तो सोडियम भी कर लेती है और कैल्शियम भी कर लेती है ठंडे जल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो भूरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है तो गुलाबी होता है। अगर क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन मिला दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलयन का pH मान 3 है तो विलयन कैसा है, अम्लीय। मैंने आपको बताया जिसका pH मान 7 होगा वो शुद्ध जल होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अम्लीय विलयन से क्वेश्चन रहने वाला है, इतना याद रखिएगा, विलयन से पूछता ही है। तो अगर क्षारीय विलयन की बात की गई है उसमें फिनोल्फ्थेलिन मिला दिया जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अगर एक विलयन है का pH मान 3 से कम है, अब विलयन का नाम नहीं दे रहा है अम्लीय है कि क्षारीय है, तो अगर यहाँ आप नापेंगे 7 से कम है कि ज़्यादा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। 1 बिलियन नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। तो अम्लीय जो विलयन होते हैं वो क्या होता है, लाल कर देता है नीले लिटमस को, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, जो सीमेंट में मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट क्या होती है, मजबूती पकड़ती है, चिपक लेता है, वो जिप्सम ही होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है तो मरकरी ऐसी होती है अवस्था जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है, इसमें जिसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती वो होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन का सूत्र है या सामान्य सूत्र है तो H2C डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र है तो HCHO, ओके। क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है आपने,
और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ यही इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम से पहले 1-2 बार इसको रिविजन कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं और वो विकल्पी क्वेश्चंस होंगे सब आपके बोर्ड एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कराते चल रहा हूँ ताकि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ये हो जाएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र। ओके, चले पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कैसा संबंध होगा? सहसंयोजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH2OH का IUPAC नाम है, तो एथेनॉल। 39 नंबर क्वेश्चन है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो C बीच में कर दीजिएगा, सिंगल बाण लगा के चारों तरफ H कर दीजिएगा, या CH4 हो। का सूत्र पूछेगा तो CH। संरचनात्मक सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह चारों तरफ H कर दीजिएगा सिंगल बाण लगाकर। अगर सिर्फ सूत्र पूछता है तो CH4 होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के संयोजन यानी जल के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो वो ग्लूकोज बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, तो एथेनॉल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु है? तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो C3H8 होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 तक। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बोला है, प्रोपेनल का रासायनिक सूत्र है, तो C3H6O होता है। ये प्रोपेनल का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो एथेनॉल हो जाएगा। IUPAC नाम से 2 क्वेश्चंस आता है हर साल, इसलिए मैं बार बार IUPAC वाला क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट IUPAC है उसको मैं इसी में करा दे रहा हूँ। 46 नंबर है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ओके, चले बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है एनोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण तथा जल। तो ये रहे 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसमें 7 भौतिक विज्ञान से होगा, 6 रसायन विज्ञान से होगा और 7 जो होगा जीव विज्ञान से होगा, साइंस के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है आपका साइंस 3 भागों में डिवाइडेड है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मैंने भौतिक विज्ञान आपको बता दिया इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो मैंने रसायन विज्ञान भी बता दिया। अगले वीडियो में आपको जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देता हूं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे, कौन कौन से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक फंसने वाले हैं। और जो मैंने यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया है, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों को चाहिए 90% प्लस रिजल्ट, वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।